बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटा हम एडवर्ब की करेक्शन जो है वो पढ़ेंगे। ज़रा बेटा मुदर्रिज़ाल फ़िक्रों पे आपने गौर करना है। अली रन्स वेरी क्विकली, इस फिक्र में देखें जो है तो क्विकली बेटा बेसिकली रन जो वर्ब है इसके लिए है, इसको मॉडिफाई कर रहा है या इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। दिस इज़ ए वेरी स्वीट मैंगो। तो बेटा मैंगो जो है नाउन हो गया, स्वीट इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ वेरी स्वीट को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी किसके लिए बेटा? स्वीट के लिए है। सलमा रीड्स क्वाइट स्लोली, स्लोली बेटा रीड्स के लिए, और क्वाइट क्वालिफाई कर रहा है स्लोली को। इन सेंटेंस वन क्विकली शोज हाउ अली रन्स, दैट इज क्विकली। सेंटेंस टू वेरी शोज हाउ मच द मैंगो इज स्वीट, बेटा ये शो कर रहा है वो कितना स्वीट है, मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्वीट। इन सेंटेंस थ्री क्वाइट शोज हाउ फार सलमा रीड्स क्लियरली, कितना यानी कि वो बेटा वो रीड करती है। दैट इज क्वाइट, कितना स्लोली पढ़ती है, मॉडिफाइज द एडवर्ब, द एडवर्ब स्लोली बेटा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब जो है टोटली वो तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेटा मॉडिफाई करता है या उनके मीनिंग में इजाफा करता है। एक बेटा वर्ब, एडजेक्टिव और या फिर कोई और बेटा एडवर्ब। जैसे यहाँ देखें, यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी यहाँ स्वीट को कर रहा है, और क्वाइट बेटा यहाँ किसको? स्लोली को कर रहा है। स्लोली वर्ब के लिए है, रीड्स के लिए है, तो एडवर्ब हुआ बेटा। तो एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, ये बेटा वर्ब है, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को जो है। ठीक हो गया बेटा। काउंट्स ऑफ एडवर्ब्स जो है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है, शो व्हेन, ये बेटा आपको व्हेन बताते हैं। आई हैव हर्ड दिस न्यूज बिफोर, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच शो हाउ ऑफन, ये एक वर्ब की तादाद बताते हैं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको पहले भी ये बात 2 मरतबा बता चुका। ही ऑफन टेल्स अ लाई, तो बेटा फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन का जवाब है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस विच शो वेयर, जगह बताते हैं। ही कॉल्ड एट माई हाउस, कहाँ मिलने के लिए आया बेटा? एट माई हाउस। ही ऑफन गोज टू लाहौर, कहाँ बेटा जाता है? लाहौर जो है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये हाउ शो करते हैं बेटा। शी वेप्ट बिटरली, शी सैंग ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी हैं बेटा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, वी शो मच, मच बेटा शो करेंगे, और इन व्हाट डिग्री के साथ तक, टू व्हाट एक्सटेंट जो है। ही वॉज टू केयरलेस, ठीक हो गया बेटा। These mangoes are almost ripe, I am fully prepared, ये सारे बेटा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, जो किसी चीज को या अफर्म करते हैं या नेगेट करते हैं। Surely you are mistaken, यकीनन जो है तुम मिस्टेकन हो बेटा। He certainly told a lie, उसने बिल्कुल झूठ बोला। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो है बेटा, He is hence, इस वजह से, unable to refute the offer, ठीक है जनाब। He therefore left school, ये एडवर्ब्स ऑफ बेटा रीजन है। बेटा याद रखिएगा, some of adverbs may belong to more than one class। बेटा ऐसे हो सकता है कि एक ही एडवर्ब है लेकिन वो एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, she sang delightfully, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ बेटा कैसे उसने गीत गाया जो है, तो बेटा डिलाइटफुली। इसी के साथ जो है, द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, मतलब बहुत खुशगवार हद तक। यहाँ पर ये बेटा डिग्री जो है, यहाँ पर वेरी की सेंस दे रहा है या मच की सेंस कह रहे हैं बेटा इसको जो है, तो ये दे रहा है। तो ये हो सकता है कि एडवर्ब्स जो है वो एक ही वर्ब है कि वर्ड है, वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग बेटा कर सकते। ये बेटा एक बहुत ही अहम जो है पॉइंट है कि एडवर्ब्स की पोजीशन बेटा क्या है। याद रखिएगा, जो मुख्तलिफ एडवर्ब्स हैं अपनी पोजीशन के हवाले से मुख्तलिफ हैं। जैसे जब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो कहाँ होगा, जब ये एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो कहाँ होगा, वर्ब को क्वालिफाई कहाँ करेगा तो कहाँ होगा, और वर्ब को क्वालिफाई करते वक्त भी मैनर, प्लेस, टाइम के कहाँ पर आएंगे, और बेटा डिग्री का कहाँ पर आएगा, और बेटा इसके साथ फ्रीक्वेंसी का कहां पर आएगा। याद रखिएगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर वर्ब्स। जनरली जो है इनका वो यही है कि मैनर के, प्लेस के और टाइम के, और तरतीब भी यही होगी, पहले मैनर का, फिर प्लेस का, फिर टाइम का।
शी स्पोक वेल लास्ट नाइट इन द मीटिंग, तो ये गलत होगा। देखें वेल एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, लास्ट नाइट टाइम का हो गया। हमने कहा पहले प्लेस का आएगा, पहले किसका आएगा बेटा? प्लेस का आएगा, तो ये गलत होगा। ठीक कैसे होगा? शी स्पोक वेल इन द मीटिंग लास्ट नाइट। अब देखिए मैनर, प्लेस और टाइम, हाउ, वेयर और व्हेन। ठीक होगा बेटा? Adverbs of frequency and some other adverbs like quite, almost, already are placed between subject and its verb। और से सुनिएगा बेटा frequency के और इसके अलावा दूसरे जो जैसे quite है, almost है, डिग्री के है बेटा, already जो है ये टाइम का है जो है, और between subject and its verb, इनको subject और verb के दरमियान जो है प्लेस किया जाता है। या दूसरे लफ्जों में adverb of frequency जो है अपने verb से पहले आता है। She comes late often, ये बेटा गलत होगा। She often comes late। ठीक हो गया? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है तो ये अपने वर्ब से पहले आएगा। जनरली बेटा याद रखिएगा वेरी जो है प्लेस बिफोर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड मच इज प्लेस बिफोर कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। दोनों एडवर्ब हैं, डिग्री के हैं, वेरी और मच, दोनों में फर्क क्या है? मतलब हमें कहां पता चलेगा बेटा हमने वेरी इस्तेमाल करना है, कहां पता चलेगा हमने मच इस्तेमाल करना है? तो बहुत ही आसान है। अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो तो उससे पहले वेरी, और अगर कंपैरेटिव है तो मच। ऐसे देखिए शी इज मच हैप्पी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैप्पी देखें पॉजिटिव डिग्री है, हैप्पी, हैप्पीएस्ट जो है, तो पॉजिटिव डिग्री से पहले भी हमने यहां पर क्या पढ़ा? वेरी है कि शी इज वेरी हैप्पी जो है। ही इज वेरी टॉलर देन आई एम, तो ये बेटा गलत होगा, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, तो ठीक होगा ही इज मच टॉलर देन आई एम। सो वेरी और मच ये दोनों जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव से पहले होते हैं। ये देखिए यहां पर दोनों पहले आ रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अगर पॉजिटिव डिग्री हो तो उससे पहले हमने वेरी लगाना है, और अगर बेटा कंपैरेटिव डिग्री हो तो उससे पहले हमने मच लगाना है। इफ द वर्ब इज एम, वॉस, आर, अगर ये बेटा वर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, यानी अगर इज एम और वाज वर्ब है तो फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने वर्ब के बाद आएगा। फॉर एग्जांपल ही जस्ट इज ऑफ, तो गलत होगा, ही इज जस्ट ऑफ, यानी इज एम आर वाज वर्ब के बाद होंगे। ठीक हो गया? एडवर्ब्स जो है बेटा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर जनरली प्लेस्ड बिफोर एन ऑक्सिलरी और द सिंगल वर्ब बी व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड। जब आप इसके ऊपर जोर डालना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस बेटा, Abdul has come late again. Yes, he always does come. देखें always बेटा जो है does से पहले आ गया। दूसरी मिसाल देखें बेटा इसकी, when will you write the essay, आप ऐसे कब लिखेंगे? But I already have written, लेकिन मैं पहले ही ये लिख चुका हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान में रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है ऑक्सिलरी या फिर सिंगल वर्ब बी से पहले, जो भी सिंगल वर्ब है बेटा उससे पहले होगा जब इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे। For the sake of emphasis, the auxiliaries used to and have to, दोनों जो है बेटा used to और have to जो है usually prefer the adverb in front of them। यानी अगर आप फिक्रे में used to लगाएं या have to लगाएं तो इन दोनों से पहले बेटा जो है adverb आएगा। जैसे कि he has often to go to college on foot, ये गलत होगा बेटा, he often has to go to college on foot, यानी has to और used to इससे पहले आप बेटा adverb of frequency को प्लेस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो if that verb qualifies an adjective, it is placed before its adjective except the adverb enough। अच्छा, जनरली बेटा एडवर्ब जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है ना, उससे पहले होता है। अमूमन एडवर्ब ऑफ डिग्रीज जो है, जैसे ही इज वेरी टॉल, आई एम वेरी हैप्पी जो है जैसे, लेकिन जो इनफ है ना, इनफ हमेशा अपने एडजेक्टिव के बाद आएगा। ही इज इनफ काइंड टू मी, तो ये गलत होगा बेटा। ठीक होगा, ही इज काइंड इनफ टू मी। तो दोबारा सुनिएगा, एडवर्ब जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव से पहले होता है सवाए इनफ के बेटा। इनफ जो है वो अपने एडजेक्टिव के बाद आएगा। ही इज वेरी काइंड इनफ टू मी, ये कहना गलत है। वेरी भी लगा रहे हैं आप, इनफ भी लगा रहे हैं बेटा, तो एक जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री आप लगाएंगे। ही इज वेरी काइंड टू मी, ऐसे लिखना भी ठीक है, और ही इज काइंड इनफ टू मी, दोनों तरह लिखना बेटा ये ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ कॉमन एरर्स और भी हैं, उनको देखते हैं। ही ड्रैंक मच टू वाटर, उसने बहुत ज्यादा पानी पिया। बेटा याद रखिएगा, मच जो है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, और टू सिर्फ एडवर्ब है।
ये ध्यान में रखिएगा। सो ही ड्रैंक मच टू वाटर, यहाँ टू वाटर को तो क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि एडवर्ब जो है बेटा नाउन को क्वालिफाई नहीं करता होता, तो ये फिक्रा गलत होगा, ये ठीक होगा। ही ड्रैंक टू मच वाटर। अब देखिए टू एडवर्ब हो गया, मच को क्वालिफाई, मच एडजेक्टिव हो गया, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि मच डबल फंक्शन करता है बेटा, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। अच्छा बहुत से बच्चे सनशाइन से करते हैं, सनशाइन के अंदर फिक्रा है द बुक इज टू मच हैवी, तो वो कहता है वो गलत है कि टू मच हैवी नहीं होता, मच टू हैवी होता है। तो बेटा याद रखिएगा सनशाइन में ये गलत है, टू मच हैवी ठीक है, हैवी एडजेक्टिव है, मच हैवी को क्वालिफाई कर रहा है तो मच एडवर्ब हुआ, बिल्कुल मच तो दोनों फंक्शन करता है बेटा, मच एडजेक्टिव भी है और मच एडवर्ब भी है, दोनों तरह लिखना ठीक होगा। द बुक इज टू मच हैवी, द बुक इज मच टू हैवी, दोनों तरह लिखना बेटा ठीक होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा एक चीज और भी याद रखिएगा, जो वर्ड्स हैं हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब है, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, दिस इज ए हार्ड जॉब, दिस इज ए टफ वर्क, लेकिन हार्ड एडवर्ब भी है और हार्डली भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है, दोनों में फर्क क्या है। लेकिन बेटा आप जहन में रखेंगे कि जो एडवर्ब हार्ड है वो अपने वर्ब के बाद आएगा, ये मैनर का है, और हार्डली फ्रीक्वेंसी का होता है मूवमेंट जो है, तो वो अपने वर्ब से पहले आता है। दोबारा सुनिएगा, हार्ड भी एडवर्ब है और बेटा हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन जब आपने हार्ड को यूज करना है तो कहां यूज करना बेटा, अपने वर्ब के बाद, जैसे एक एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, और हार्डली जो है बेटा वो अपने वर्ब से पहले आएगा। ही वर्क्स हार्डली और संडेज, ये गलत हो जाएगा, ही हार्डली वर्क्स ऑन संडेज। हाँ अगर हम यहां लिखते ना ही वर्क्स हार्ड ऑन संडेज तो वो ठीक था, ही वर्क्स हार्ड ऑन संडेज ये लिखना बेटा ठीक है, ठीक हो गया। तो हार्ड अपने वर्ब के बाद और हार्डली जो है बेटा वो अपने वर्ब से पहले। याद रखिएगा जो फास्ट है स्पोर्ट्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों है बेटा, ये एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है, ठीक है। तो फास्टली नहीं होता, फास्टली वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, ज़हन में रखिएगा। ही रन्स फास्टली गलत, ही रन्स फास्ट, ठीक हो गया बेटा। तो फास्टली आपने नहीं लगाना। तो ये बेटा कुछ कॉमन एरर्स थे एडवर्ब्स के, बहुत से इसमें हमने पहले करवाए हुए भी थे, मजीद ये हैं। कोई मसला हो, परेशानी हो, आपको समझ ना आई हो तो बेटा आप रब्ता करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।